संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश की राजधानी दिल्ली के ओचंदी बॉर्डर में 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर लोकतंत्र बचाओ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी दलजीत सिंह डागर ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज समस्त किसान, मजदूर और युवाओं को संगठित होकर सत्ता पर बैठी इन निरंकुश सरकारों से अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई को लड़ना होगा। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी दलजीत सिंह डागर ने उपस्थित मातृशक्ति का धन्यवाद करते हुए आभार जताया कि ओचंदी गांव में लगातार धरने का उन्होंने सफल संचालन किया है। इस अवसर पर किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दलजीत सिंह डागर ने युवाओं से आह्वान किया और शपथ दिलाई कि हम सब अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखेंगे। सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस धरने को सुचारू रूप से चला रखा है, क्योंकि हमने देखा था कि ये धरना एक तरीके से उठने वाला था, लेकिन इस मातृशक्ति ने जो जोश दिखाया तो किसान योद्धाओं में इतना जोश आया कि वो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज विषय जो है साथियों, किसी को क्या कहने का नहीं है, आज विषय है हमारे शहीदों को याद करने का, क्योंकि आज़ादी के समय पे जिसने भी जिस प्रकार से भी अपना योगदान दिया था वो एक अलग ही परिस्थितियाँ थी, और उन परिस्थितियों में हमारे जो भी आंदोलनकारी रहे थे या क्रांतिकारी रहे थे, सब ने अपने अपने तरीके से देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने देश के उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिनके अंदर हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी हैं। तो पहले तो इनको श्रद्धांजलि। और साथियों देखो, आजादी का जो समय था उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में काफी अंतर है। आज हम एक थानेदार को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन समय ऐसा भी था कि किसी गांव के हाथ के अंदर अगर कोई सरकारी चौकीदार, उस समय पे चौकीदार भी चौकीदार नहीं होता था, चौकीदार साहब कहलाता था, और वो सरकारी चौकीदार अगर किसी गांव के हाथ में आता था ना, तो गांव के अच्छे अच्छे चौधरी पेटोड़ा के पीछे जाकर लुक जाया करते। तो उन लोगों को चेतना जारी करना, उन लोगों में जज्बा भरना, और एक किसान को, एक मजदूर को और एक जागीरदार को एक ही मंच पे लाने का अगर काम किया था तो वो उस समय के क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों ने किया था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल है। तो आज आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो गए कुछ लोग उनको गाली दे देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि सड़क पे लाने का काम किसका था? उस समय पे जब लोग बाग एक चौकीदार से डर के गांव में छोड़ देते थे, उस समय सबको संगठित करके अगर सड़क पे लाने का काम था तो वो महात्मा गांधी का था। उसके बाद जिसमें हिम्मत होती थी लाठी खाने की वो लाठी खाता था, जो नहीं खा पाते थे वो दूसरे रास्ते भी चुन लेते थे। तो तरीका सबका अलग अलग था, लेकिन उद्देश्य सबका एक था, भारत को आजाद कराना। तो यहाँ इस मंच के माध्यम से किसी भी आजादी के योद्धा को गाली देना या उसकी क्रिटिसाइज करना गलत है। उस समय के जितने भी क्रांतिकारी थे सब महान थे। दूसरी चीज साथियों, मैं आपका विषय एक और बताना चाहूंगा कि भगत सिंह ने जो आजादी चाहिए थी उस तरह की आजादी तो हमें देखो आज तक मिली नहीं है, क्योंकि वो आजादी चाहते थे किस तरह की, जिसके अंदर सारा समाज एक साथ रहे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग आधार का या किसी भी धर्म का हो। लेकिन हम आजाद होके इकट्ठे तो नहीं रह पाए ना, आज भी हम जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। दूसरी चीज साथियों, मैं आपको भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर आपको इस देश के अंदर सबसे ज्यादा फोर्सेस देखने को मिलेंगी तो वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मैं बचपन की बात बताऊंगा, कई बार हम खुश होते थे ये चीज सुन के कि आज एक माओवादी को मार दिया, आज एक नक्सली को मार दिया हमारे फौजियों ने या सिपाहियों ने, लेकिन उस समय समझ नहीं थी कि वो किस चीज की लड़ाई के ऊपर मारे जा रहे थे। जो हालात उनके उस समय पे थे उससे भी गंदे हालात आपके इस क्षेत्र में बनने वाले हैं। उन लोगों से जो बेचारे आदिवासी थे, उनसे उनकी जंगल जमीन और जल जंगल जमीन छीनी गई,
अगर उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध किया तो उनको मारा गया, गांव के गांव उजाड़े गए, उनकी मां बहन और बेटियों के साथ बलात्कार तक किए गए। तो साथियों, वही हालात आपके इस क्षेत्र में अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र के जल जंगल और जमीन पे कब्जा कर लिया है। अब बारी आपकी जमीनों के ऊपर आ चुकी है। उन पूंजीपतियों की नजर आज विश्व के सबसे बड़े कारोबार, जो कि अन्न का कारोबार है और रोटी का कारोबार है, उसके ऊपर उनकी नजर आ चुकी है। उसके लिए वो आपकी जमीनें छीनेंगे, और जमीन छीनने से अगर आप बचाओगे तो उसके लिए आपको विरोध करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे। कभी आपको नक्सली कहा जाएगा। ये तो आपने अपने गांव ओचंदी में भी देख लिया होगा, जहाँ पे ये धरना चल रहा है कि एक किसान की खेत के अंदर जबरदस्ती पुलिस फोर्स लाई जाती है और उस किसान के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जाता है। तो साथियों, आज कोई भी इस प्रकार का विवादित बयान न देते हुए मैं किसान अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा।